हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंशिका दिस साइड। और हमने डेवऑप्स की सीरीज स्टार्ट करी थी। फाइनली उसकी लास्ट वीडियो है। ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोडेड हैं। 3 यूनिट्स के वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे चैनल में, प्लेलिस्ट में। और यूनिट 4 का मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था परसों। और आज हमारा है सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट। और इसके बाद सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू एमडीयू आपका सारा कॉम्पैक्ट और कंपाइल होके सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और इसके बाद अगर मैं आपको सिर्फ इतना सारा कंटेंट डिलीवर करने के बाद मैं आपको ये एश्योर कर रही हूँ कि अगर आप वीडियोस को ढंग से देखते हो, उसके प्रॉपर नोट्स आप मेंटेन करते हो। नोट्स का मतलब जो चीज़ें मैं एटलीस्ट यहाँ पे लिखती हूँ ना, आप वही अगर लिख लेते हो एक जगह पे, देन ये मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ कि आप पास हो जाओगे आराम से सेमेस्टर एग्जाम्स में। क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। शायद ही कोई एक आधा टॉपिक छूट गया हो, बट मेरी साइड से मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कि एमडीयू से आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस टाइप से होने वाली है हमारी वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लेमलेसनेस के बारे में। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये होता है कि ना, हम मतलब जैसे मेरे को कोई चीज़ आती है और आपको कोई चीज़ आती है, तो हम अपनी नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे टू बिल्ड अल्टीमेटली अ बेटर सॉफ्टवेयर। और पूरे डेवऑप्स में हमने यही सीखा है कि हमें लास्ट में एक परफेक्ट और बेटर हमें अपना सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्ट एपीआई। एपीआई क्या होती है और रेस्ट एपीआई क्या होता है। फिर ग्राफ क्यूएल, लास्ट में HTTP/2 विच इज़ अ प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि और जो हमारा बड़ा सा एप्लीकेशन है उसको अल्टीमेटली एक छोटे यूनिट में, सिंगल यूनिट में कॉम्पैक्ट वे में डिलीवर करना, जिससे आप उसको हैंडल कर सकते हो लास्ट में। लास्ट टॉपिक होगा हमारा डेवऑप्स टूल, जो कि सारा सिलेबस आपका कवर कर रहा है। ये लास्ट पार्ट है। वीडियो ध्यान से देखना, अपने नोट्स प्रिपेयर करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो। हमारा सबसे पहले है ब्लेमलेसनेस। ब्लेमलेसनेस आपका ये होता है कि ना, जैसे कई बार होता है कि कोई हमारा सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आप किसी आपस में ब्लेमिंग करने लग जाओ, तो नहीं भाई तेरी गलती है, नहीं भाई तेरी गलती है। तो इंडिविजुअल्स को एक दूसरे को या फिर ब्लेम करने के बजाय अगर हम दिक्कतों पे ज़्यादा फोकस करें, उसी चीज़ को ब्लेमलेसनेस बोला जाता है। कि आप अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा ध्यान दो कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर या फिर इंडिविजुअल्स को, किसी को भी कि आपकी वजह से हुआ ये चीज़ या तेरी वजह से हुआ एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें ब्लेमलेसनेस में आती है। छोटा टॉपिक है ये, इसमें इतना ही था। जो मेन टॉपिक है आपका है वो है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग ये होता है कि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग हो कैसे रही है, जिससे हमें लास्ट में एक बेटर आउटपुट मिल रहा है, बेटर सॉफ्टवेयर मिल रहा है। उसी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बोला जाता है। ठीक है। उसमें टीम्स आपस में काम करती हैं। फेलियर्स और सक्सेस दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि अगर फेलिंग हो रही है तो क्या हो, किस वजह से फेल हो रहा है सॉफ्टवेयर, और अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो उस चीज़ को प्रोसीड करते हुए आगे बेटर सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है कि ना, हम इस कल्चर को अडॉप्ट करते रहते हैं और ट्राई करते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ आती है या किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो मैं उस नॉलेज को आगे स्प्रेड करूं, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपने तक उस चीज़ को रखूं। नॉलेज को स्प्रेड करना है हमें ओवरऑल, जिससे हमारा जो इनोवेशन है वो बेटर हो, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो। ठीक है। तो इसमें ना कुछ चीज़ें आती हैं कि फीडबैक लूप्स आते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस फीडबैक लूप्स, कि आप जो भी, जैसे आपके सीनियर्स हैं तो उससे आप फीडबैक लेते रहो अगर आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले, कि सर ये कैसा है। जैसे हम कई बार टीचर्स के पास भी जाते हैं, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करके दिखा रहे हैं उनको, या कोई भी स्टफ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे रिटर्न है या किसी भी फॉर्म में, तो हम उनसे फीडबैक्स लेते हैं कि मैम आपके अकॉर्डिंग ये कैसा है। ठीक है। तो आप अपने सीनियर से या लास्ट लेवल पे आप कस्टमर से फीडबैक कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास शेयरिंग नॉलेज, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में मैंने बताई दी है कि जिसको जो भी चीज़ें आती हैं
वो ओपनली शेयर करा जाए। आप कैसे आप शेयर कर सकते हो उसको, मीटिंग्स कंडक्ट करके, या फिर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं वो आप कंडक्ट कर सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू हम नॉलेज को अपने शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में मेन पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड आइट्रेशन। देखो, जब तक आप किसी चीज़ में नया एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि उस एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल है या वो आपको कहीं ना कहीं फेलियर दे रहा है लास्ट में आउटपुट में। तो उसी से भी हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, है ना। तो वही चीज़ इसमें है कि एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, उन चीज़ों से सीखो, और उसके बाद आइट्रेशन मीन्स आप उसको फीडबैक्स लेते हुए सीख लेते हुए आगे आगे हम चीज़ों को बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट आता है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। ये सारा आता है कि ना कोलैबोरेशन अभी तक जहाँ पर हम देख रहे थे डेवऑप्स में, सारे डेवऑप्स में एक ही चीज़, जितनी भी वीडियोस हैं कहीं ना कहीं ये बात मैंने बार बार बोली हुई है कि डेवऑप्स आपका डेवलपर और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का एक कोलैबोरेशन है जो कि ट्राई करता है कि दोनों चीज़ें ढंग से और पैरेलली काम करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन में भी वही होता है कि ना उन दोनों के बीच की कन्फ्लिक्ट्स मिटाकर आपको एक सक्सेसफुल आउटपुट की तरफ मूव करना है। लास्ट आता है इसमें, इस टॉपिक में आपका बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग करते हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला आता है फास्टर टाइम टू मार्केट। ठीक है, आप अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपको नॉलेज शेयरिंग अच्छी है, आपका टीम वर्क अच्छा है, तो आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर अच्छे से बना सकते हो, फास्टर वो डेवलप हो जाएगा। हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स का हम मतलब बना सकते हैं उनको। फिर जो टाइम एफिशिएंसी है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट है इन्हांस इनोवेशन, मतलब जो इनोवेशन है वो भी कहीं ना कहीं आपकी इन्हांस होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है हमारे पास रेस्ट एपीआई और ग्राफ क्यूएल, दोनों इंटर रिलेटेड है टॉपिक्स। सबसे पहले हमारा जो रेस्ट एपीआई होता क्या है वो, आप जो रेस्ट एपीआई है वो एक सेट ऑफ वेब सर्विसेज होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो, नहीं सॉरी आप नहीं, आप डेवलपर्स अगर हैं तो डेवलपर्स उसको सेट ऑफ वेब सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं हम इंटरैक्ट करने के लिए एज़्योर डेवऑप्स के लिए। ठीक है, उनसे इंटरैक्शन करने के लिए। अब अगर वो इंटरैक्ट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, उसमें HTTP रिक्वेस्ट आएंगी या और उसी फॉर्म में आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे। HTTP अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स। तो इस वे में हमें अगर कोई भी रिक्वेस्ट अपनी सेंड करनी है एज़्योर डेवऑप्स की तरफ तो हम इस फॉर्म में भेजेंगे और इसी फॉर्म में हमें इसी प्रोटोकॉल की फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इसका काम क्या होता है, जो हमें ये प्रोवाइड करेगा आपको फीचर्स, जैसे आप बिल्ड कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो नए नए सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, अब उसमें हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कस्टम डैशबोर्ड्स बनाने हैं, आपको किसी के लिए कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स की या किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको कोई डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं फॉर अ कस्टमर, यू कैन यूज़ दिस रेस्ट एपीआई फॉर इट्स क्रिएशंस। ठीक है, और उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा कि ना आप कई सारी पाइपलाइंस एक साथ यूज़ कर सकते हो, उसमें ट्रिगर कर सकते हो पाइपलाइंस का। फिर उसके बाद उससे होगा क्या कि आप जो नए वर्जन्स है कोड के, मतलब अपग्रेड कर सकते हो वर्जन ऑफ कोड को टाइम टू टाइम, और ये उसके डिप्लॉयमेंट में हेल्प करेगा, टीम वर्क क्रिएट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, रेस्ट एपीआई में भी छोटा टॉपिक है तो इतना ही है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफ क्यूएल। ग्राफ क्यूएल आपका क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज होता है आपका, जो कि आपको हेल्प करता है कि ना आप रन टाइम दे सकते हो एपीआईज के लिए, जो कि डेवऑप्स में होता है। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये आपका यूज़ होएगा सबसे पहले जब आपको सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, आप वहाँ पे ग्राफ क्यूएल का यूज़ कर सकते हो, मतलब इस क्वेरी लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हो फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। और इसमें आपका क्या होएगा कि जो डेटा है वो डेवलपर्स रिक्वेस्ट करेंगे डेटा के लिए एक सिंगल एपीआई कॉल में ये हमें अलाउ करेगा कि हम काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर के सोर्सेज हैं, ठीक है, सोर्सेज को हम ले सकते हैं इन अ सिंगल एपीआई कॉल। काफ़ी सारे मल्टीपल
सोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हो, जिससे एक तो टाइम रिड्यूस होगा उसमें। अगर हमें समझ आ रहा है कि हमें एक एक सोर्स को लेने के लिए एक सिंगल एपीआई कॉल हमें नहीं डालनी पड़ रही है, हमें एक ही कॉल में, एक ही एपीआई कॉल में काफ़ी सारे आप सॉफ्टवेयर सॉरी काफ़ी सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का आप सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास रिड्यूस लेटेंसी। इसमें क्या होता है कि जो पेलोड्स होते हैं ना वो काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं वो एक सिंगल एट्रीब्यूट हमें पहले से प्री डिफाइंड होता है कि हाँ मेरे को ये एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, तो वो सारा प्री डिफाइंड होने की वजह से हमारी जो लेटेंसी है, वर्कलोड है और नेटवर्क लोड है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लास्ट आता है ऑटोमेट डॉक्यूमेंटेशंस। मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं ना वो कई बार ऑटोमेट भी हो जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं आपके पास, जिससे आपको क्या हो रहा है, एपीआईज को एक तो समझने में आसानी हो रही है डेवलपर्स को, और उसके बाद जो इम्प्रूव है कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और लास्टली इसमें जो आपके एरर्स और टाइम है वो भी सारा रिड्यूस हो रहा है विद टाइम। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही था हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे HTTP/2 वो क्या होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है HTTP/2 विच इज़ अ प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन। ठीक है, ये लास्ट सेकेंड टॉपिक हुआ था हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTTP/2 होता क्या है। ये एक प्रोटोकॉल होता है आपका विच इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का। और इसके बाद हमारा इसमें क्या होता है कि जो अल्टीमेटली हमारे जितने भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं हम यूज़ कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करेगा काम को। ठीक है, लोड्स ले लेगा सारे जितने भी वेबसाइट्स के लोड्स हैं। अब इसमें कुछ ये फंक्शंस होते हैं इसकी कि ये क्या क्या परफॉर्म कर पाता है। सबसे पहला आता है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि ना एक ही टाइम पे बहुत सारी, अगर मैं सिंगल कनेक्शन है मेरे पास, ठीक है, उसमें मैं काफ़ी सारी सेम टाइम पर एक ही साथ बहुत सारे वो यूज़ कर सकते हो, मतलब रिक्वेस्ट डाल सकते हो एक ही कनेक्शन में। ठीक है, जिससे आपका एक तो डिलीवरी इम्प्रूव होती है वेब पेजेस की। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास बाइनरी प्रोटोकॉल। बाइनरी प्रोटोकॉल का मतलब आता है कि ना ये बाइनरी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है अपने, मतलब जो ये इसका जो भी वो है क्या बोलते हैं, लाइक जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसमें ये बाइनरी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेगा, जो कि काफ़ी एरर प्रोन होगा, मतलब एरर्स काम आएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा जितने भी टेक्सचुअल प्रोटोकॉल्स होते हैं उनसे ज़्यादा, मतलब HTTP 1.1 से ज़्यादा ये वो होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा उससे एफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वर पुश का मतलब होता है कि ना अगर किसी को कोई रिसोर्सेज चाहिए, ब्राउज़र की कैच मेमोरी में वो है या नहीं है, तो उससे पहले ही आप उसको पुश कर दोगे, जिस रिक्वेस्ट से पहले ही हम उन चीज़ों को सारी को प्रोवाइड करवा देंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है कि ये इंक्रीज़ करता है सिक्योरिटी को, ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, क्योंकि ये सारा जितना भी चीज़ हो रही है ना इसमें इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का आई गेस आपको मीनिंग पता होगा। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि आप कोई भी अगर कोड प्रोवाइड कर रहे हो या कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो तो उसको कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस कर दी जाएंगी उसमें कि उसको उसका ना मतलब उसको ज़्यादा सिक्योर बना दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में यूज़र और उसके बीच में, यूज़र और सेंडर के बीच में, या फिर सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फेज़ होता है जो इंटरमीडिएट होता है, वो कोडेड पार्ट होता है जिसको इनक्रिप्टेड बोला जाता है। तो इनक्रिप्शन का यूज़ होता है इसमें और सारी चीज़ें सिक्योर्ड रहती हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन। एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन का मतलब होता है कि ना इसमें जितना भी आपका एप्लीकेशन है उसको हम बेसिकली रैप अप कर देंगे इनटू अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट जिसको कंटेनर बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन है कि आप सारा ही जितना भी आपके पास एप्लीकेशन है उसको आप सारा रैप अप कर दोगे इनटू अ सिंगल सेल्फ यूनिट इनटू अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विच इज़ नोन एज कंटेनर्स। ठीक है, अब वो कंटेनर्स हमारा क्या करेंगे, वो एक ना मतलब जो भी एप्लीकेशन है आपका उसको एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे और पोर्टेबल हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा, जिससे हम फास्ट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि अगर सिंगल यूनिट हो जाएगी वो, तो उसको अल्टीमेटली हमारा मैनेज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है कि आप कंटेनर्स को एक आइसोलेशन प्रोवाइड करोगे एप्लीकेशंस के बीच में, जिसमें कंटेनर आपका ना लास्ट में इंडिपेंडेंटली रन हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज़ पे डिपेंड रहना है, और जितनी भी डिपेंडेंसीज को है उनको रिड्यूस करेगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि कंटेनर को आप इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास पोर्टेबिलिटी। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आप रैपअप कर दोगे उसको, तो ये ना एक डेवलपर्स के लिए चीज़ है पोर्टेबिलिटी, कि पोर्टेबिलिटी आपको लास्ट में प्रोवाइड करेगी कि हाँ, आपको कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं चाहिए उस कंटेनर को रन करने के लिए, या कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए उसको रन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पोर्टेबिलिटी में आप लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास फास्टर डिप्लॉयमेंट, की जो डिप्लॉयमेंट होगी वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और स्केलेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है चीज़ की। बस वही सारी चीज़ें कि एक तो जितना भी लोड बढ़ता जाएगा, क्योंकि सिंगल यूनिट्स होंगे, आप काफ़ी सारे कंटेनर्स बना सकते हो, एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स आप यूनिट्स बना सकते हो उसकी, तो लास्ट में हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा। बस इसमें यही था। और लास्ट टॉपिक है अब हमारा डेवऑप्स टूल फाइनली। ठीक है, और अभी तक भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि ना सारी यूनिट्स को एक तो सीक्वेंस में देखना, नोट्स बनाते रहो, जितने पॉइंट्स लिख रही हूँ ना एटलीस्ट ये लिख लो, और जो बता रही हूँ उनको भी एक 1 लाइन में लिख लो, इलेबोरेट वहाँ पे जाके कर देना पेपर में, एंड मैं श्योर कर रही हूँ कि पास हो जाओगे बहुत आराम से। फाइनली दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर। ठीक है, डेवऑप्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, तो अब ये लास्ट चीज़ है कि डेवऑप्स को एक्चुअली आप अप्लाई कैसे करोगे। इतनी नाम खता सुना है कि डेवऑप्स डेवऑप्स डेवऑप्स, कि डेवऑप्स डेवलपमेंट ऑपरेटिंग टीम का सारा के कोलैबोरेशन होता है, वो काफ़ी अच्छा है हमारे। अगर हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस उसको अडॉप्ट करते हैं अपना, तो हमें एक लास्ट में अच्छा सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो इसकी यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 टूल्स लिखे, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो इसको, और आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हो कि और आपने कौन कौन से टूल्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टूल्स के नाम लिखे हैं, पपेट, डॉकर, शेफ और एनिसिबल। अब इसमें क्या होता है, पपेट आपका सबसे पहले पपेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये ना आपको टेक्नोलॉजी को फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और आपका क्विकली हम टेक्नोलॉजी चेंजेस को समझ सकते हैं, वर्जन समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आपको वहाँ पे जाके कुछ समझना है ना, और टूल्स के नाम याद रहें, जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ाई हुई हैं, कि मतलब डेवऑप्स हम क्या किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कि हमें अच्छा बेटर सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें एफिशिएंट टाइम चाहिए, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टाइम है वो लास्ट में कम आए, कॉस्टिंग कम आए, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो डेवलपर्स के लिए और ऑपरेटर्स के लिए भी। तो वो सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने भी ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा है, तो आप सारी चीज़ों में यही लिख सकते हो लास्ट में कि आपका मतलब डिलीवरी आप जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हो, आपको क्विकली जितने भी सोर्स कोड हैं वो सारे आप जल्दी से जल्दी ले सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, एक टॉपिक इसमें मेरे ख्याल से शायद रह गया, जिसका नाम था मॉनिटर टूल्स। वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कुछ टूल्स के बारे में बता सकते हो, और अगर उसके लिए भी सेपरेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये ज़्यादा मैं एलैबोरेट करके बता नहीं रही हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग नहीं रहा है। डेवऑप्स की टूल्स के बारे में आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, और इसमें जो भी अगर चीज़ें आपको लग रही हो कि अभी भी कुछ रह गया है, तो आप सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट, और इसके बाद मेरी तरफ से मैं आपको ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। ठीक है, हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं 11 तारीख से। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, डू शेयर विद ऑल योर इंजीनियर फ्रेंड्स, और उनको सारी चीज़ें जो भी स्टाफ प्रोवाइड करा हुआ है, जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो चीज़ें ख़राब लग रही है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।